हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। गाइस, मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री बताया था। उससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया था इन तीनों डिग्रीज का। इसमें एडजेक्टिव की फॉर्म्स जो है उसमें ई आर ई एस टी लग के प्रायः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं। वो धीरे धीरे आप जान जाएंगे। तो आज मैं बढ़ता हूँ कंपैरेटिव डिग्री पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक अवस्था। जब तुलना की जाती है तो इसका प्रयोग हम करते हैं। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना, किसी एक समूह से तुलना। जब तुलना होती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और इसका एक नियम, अगर आप नोट बना रहे हैं, आप एक फेयर कॉपी बना रहे हैं, तो उसमें एक जो है नोट या रूल लिख लीजिएगा। पहली बात तो इसकी पहचान है जो है ये ज़्यादा या अधिक ऐसा कुछ आ सकता है। और इसमें तुलना होगी राजन अमर से ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमत्ता के बारे में राजन और अमर की तुलना हो रही है। तो इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ऐसे वाक्यों की रचना करते समय आपको क्या करना है? प्रायः एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देना है। और भी नियम हैं, लेकिन सामान्यतः पहला नियम आप जानिए। एडजेक्टिव में आपको ई आर जोड़ देना है और इसमें से की अंग्रेजी दैन लगती है, जिससे तुलना किया जाए उसके पहले दैन लग जाता है। और एक चीज़ ध्यान रहे, दैन के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन यानी ही सी इट आई यू वी दे आता है तो आपको नोमिनेटिव केस लिखना है। यानी जो मैंने बोला है वो नोमिनेटिव केस है, यानी ही सी इट आई यू वी दे, यही आपको लिखना है। तो चलिए चलते हैं पहले सेंटेंस पे। राजन अमर से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? राजन। यहाँ पे राजन सब्जेक्ट है, इसको हमने लिखा राजन। फिर इसके साथ है कि हम अंग्रेजी हमने लगा दिया इज, राजन इज। अब ज़्यादा बुद्धिमान, तो बुद्धिमान की अंग्रेजी होता है वाइज। अब इसमें हमने ई आर जोड़ना है गाइस, तो इसमें ई पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए हमें दोबारा ई लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर जोड़ दें। अब अगर आपने वाइज को वाइजर कर दिया तो इसमें ये हो गया, इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, ज़्यादा भी इंक्लूड हो गया। राजन इज वाइजर। अब इसमें से की अंग्रेजी गाइस आप हमेशा जानिएगा कि इसमें से की अंग्रेजी आपको दैन लगाना है। कंपैरेटिव डिग्री में से की इंग्लिश आपको दैन लगाना होता है, दैन। तब हम ये लिखेंगे किससे वो ज़्यादा बुद्धिमान है? अमर से, तो अमर को लिख देंगे। ऐसे हम तुलना करते हैं दो चीज़ों की या दो व्यक्तियों की। राजन अमर से ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी राजन इज वाइजर देन अमर। ये बन गया। कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़ रहे हो। सूर्य पृथ्वी से अधिक बड़ा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कौन अधिक बड़ा है? सूर्य। यहाँ पर बड़ाई में, बड़ा होने में सूर्य और पृथ्वी की तुलना हो रही है, यानी सूर्य ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी छोटी है। तो सूर्य पृथ्वी से अधिक बड़ा है। द सन इसके साथ है कि अंग्रेजी हमने इज लिख दिया, इज। अब अधिक बड़ा गाइस एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर किसी शब्द, किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉवेल है तो हम उसमें ई आर जोड़ेंगे, लेकिन अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे, यानी अंतिम अक्षर जी को डबल कर देंगे। तो इज। अब ज़्यादा बड़ा की अंग्रेजी हमने बिग लिखा तो उसमें ई आर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? बिगर। द सन इज बिगर। अब ये लिखेंगे पृथ्वी से, सॉरी यहाँ पे मैंने से नहीं लिखा है, सूर्य पृथ्वी से अधिक बड़ा है। तो यहाँ पे आप से की इंग्लिश लगाओगे, आपको लगाना है दैन, ठीक। द सन इज बिगर दैन, किससे से लग गया? आप किससे बड़ा है? ये पृथ्वी से, तो हमने यहाँ लिख देना है द अर्थ। किसी भी आकाशीय पिंड या आकाशीय चीज़ों के लिए द जरूर लगता है, जैसे सन है, अर्थ है, इससे पहले द लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल इज एम आर ही आए सेंटेंस में, कोई टेंस भी हो सकता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, चाहिए मॉडल भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, इसमें तेज दौड़ने की बात हो रही है, इसमें एडजेक्टिव है जो है तेज। आपको एडजेक्टिव अच्छी तरह ढूंढना होगा। अगर आपने एडजेक्टिव नहीं ढूंढा तो भैया आप ए आर जोड़ेंगे कैसे? तो इस सेंटेंस को पहले हम बनाते हैं। दौड़ सकता है कौन? मैं, यानी हमने लिख दिया आई। अब इसमें सकता है यानी मॉडल कैन का यूज किया जाएगा, जो आप जानते होंगे अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से देख रहे हैं। आई कैन। अब दौड़ना की अंग्रेजी होता है रन, आई कैन रन। अब देखिएगा जिसमें एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है, ये है यहाँ पे तेज। तेज की अंग्रेजी होता है फास्ट, उसमें हमने क्या करना है? ई आर जोड़ देना है। आई कैन रन फास्टर, तो इसमें से की अंग्रेजी जो होती है वो देन लग जाएगा, देन। तब यहाँ पे हम लिखेंगे तुम, यानी यू।
तो गाइस ये सेंटेंस बन गया, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्टर देन यू। बस यही आपको काम करना है। तुलना किए गए शब्द से पहले देन लगाना है, एडजेक्टिव में प्रायः ER जोड़ना है। हालांकि दूसरे भी कुछ नियम है जो मैं आपको आगे की वीडियोज में बताऊंगा, बस आप कॉन्स्टेंटली निरंतरता से आप देखते रहें। मेरी साइकिल तुम्हारी बाइक से अच्छी नहीं है, तो कौन अच्छी नहीं है? मेरी साइकिल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे माई बाईसाइकिल, माई बाइसिकल। अब ये हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हमने इज लिख दिया। अब चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट का प्रयोग भी करना है। माई बाइसिकल इज नॉट। अब एक चीज जान लीजिए, अच्छी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन अलग तरह से बनती है, यानी गुड। गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। आपको ये याद करना है क्योंकि इसका नियम एक अलग तरह से है, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे चूंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री यानी बेटर का प्रयोग करेंगे। माई बाइसिकल इज नॉट बेटर। जब हम यहाँ बेटर लगा देंगे तब तुम्हारी बाइक से की अंग्रेजी यहाँ पे हमने देन का यूज कर देना है और फिर तुम्हारी बाइक लिख देंगे योर बाइक। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एडवर्ब क्लॉज है और इस एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन आपने समझना है कि यही कंजक्शन है। ये जो देन है ये आपका डिग्री का कंजक्शन है, कंपैरेटिव डिग्री का। फिर आगे देखिए, रमन कक्षा में किसी भी अन्य लड़के से ज़्यादा आलसी है। अगर किसी शब्द में वाई आ जाता है लास्ट में, जैसे लेजी है, तो हम यहाँ पे वाई को हटाकर IER लिखेंगे या IEST जोड़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। हालांकि अभी सुपरलेटिव डिग्री आपने नहीं पढ़ा। तो आलसी है कौन? रमन। यहाँ पर हमने लिख दिया रमन। अब इसके साथ सहायक क्रिया इज लिखेंगे और ज़्यादा आलसी की अंग्रेजी लेजी होता है तो हमने उसको लेजियर करना है, यानी उसमें वाई को हटाकर IER जोड़ना है। रमन इज लेजियर, ज़्यादा आलसी है। किससे? कक्षा में किसी भी अन्य लड़के से। सॉरी मैं यहाँ से भूल गया, से काफ़ी बार मैं भूला हूँ, इसके लिए क्षमा करें। तो रमन कक्षा में किसी भी अन्य लड़के से ज़्यादा आलसी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ज़्यादा आलसी तो लिख ही दिया गया है। अब कक्षा में किसी भी अन्य लड़के से, तो से की अंग्रेजी देन लगाएंगे, देन। और किसी भी अन्य लड़के, किसी भी अन्य की अंग्रेजी एनी अदर होती है, एनी अदर। एनी अदर मतलब किसी भी अन्य हो गया। लड़के की अंग्रेजी लिख देंगे बॉय। तो ये इतना बना कि रमन किसी भी अन्य लड़के से ज़्यादा आलसी है। रमन इज लेजियर देन एनी अदर बॉय। लेकिन अभी एक चीज़ बचा है कक्षा में, तो यहाँ पे लिख देंगे इन द क्लास। थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा तो भी गाइस इसी रूल का फॉलो करते हुए आप आराम से बना सकते हो। तो आपने गाइस देखा कि आपने सामान्यतः ER जोड़कर डिग्री को बनाया, कंपैरेटिव डिग्री को बनाया। थोड़े से नियम ध्यान कर लो। अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई है और उससे पहले एक जो है वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, जिसे हम बिजी आपने देखा था, लेजी देखा था। वाई है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर IER कर देंगे। अगर किसी एडजेक्टिव में लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवेल है, तो इसमें ER तो जोड़ेंगे लेकिन पहले अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे, उसके बाद तभी ER जोड़ेंगे। ये नियम ध्यान रखना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि इसको आप लिख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक सेलेबल से मिलकर बने हुए शब्दों में ER-EST नहीं जुड़ता, बल्कि उससे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। अब सेलेबल क्या है? सेलेबल यानी 2 या 2 से अधिक अक्षर समूह से मिलकर। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनमें नेस, लेस, फुल, अस, टिव, इव, डिड, इड यानी ED, ING, LY जुड़ा है, ऐसे केयरनेस है, लवलीनेस है या केयरलेस है, ब्यूटीफुल है, सीरियस है ना। इस तरह से अगर शब्द ये अक्षर जुड़े हुए आ जाते हैं तो उसमें आप ER नहीं जोड़ सकते, उसमें आपको मोर का यूज करना होगा। ताजमहल भारत की किसी अन्य इमारत से ज़्यादा सुंदर है। तो कौन सुंदर है? ताजमहल। जब यहाँ पे हमने ताजमहल लिखा, द ताज ही लिख देंगे, काफ़ी है, द ताज। तो वहाँ पे इज लिखेंगे और डिग्री को बनाएंगे ज़्यादा सुंदर, यानी मोर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा आपको, मोर
ब्यूटीफुल, क्योंकि आप ब्यूटीफुल में ई आर नहीं जोड़ सकते हो, ये दो या दो से अधिक अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ब्यूटी धन फुल यानी फुल से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें आप ई आर नहीं जोड़ सकते हो, ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे मोर लगा सकते हो। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए भारत की किसी अन्य इमारत से की अंग्रेजी इसमें हमेशा देन लगता है गाइस, ये मैं आपको बताता चला रहा हूँ देन। अब पहले हम ये लिखेंगे किसी अन्य इमारत से, क्योंकि ये आप बीच में लगेगा तो पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा। तो किसी अन्य इमारत यानी एनी अदर बिल्डिंग, एनी अदर बिल्डिंग। तब गाइस हम लिखेंगे भारत की यानी ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो बहुत सुंदरता से ट्रांसलेशन बन गया। ताजमहल भारत की किसी अन्य इमारत से ज़्यादा सुंदर है। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। तो ऐसे शब्द अगर किसी एडजेक्टिव में जुड़े रहेंगे तो आप समझ जाइए दो या दो से अधिक सिलेबल से मिलकर बने हुए हैं। इसमें आपको ई आर नहीं जोड़ना है बल्कि मोर का यूज करना है। राजू अपने भाई से ज़्यादा गंभीर है। कौन गंभीर है? तो यहाँ पे हमने पहले लिखा राजू। अब है के लिए इज लिख दिया हमने। अब गंभीर की इंग्लिश गाइस होता है सीरियस। तो सीरियस में IOUS या OUS जुड़ा है, सीरियस या CRIOUS। तो OUS या IOUS जुड़ा होने पर हमें उसमें ER नहीं जोड़ सकते हैं, सीरियसर नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है? मोर लगा देना है, मोर सीरियस, ज़्यादा गंभीर हो गया। अब से की अंग्रेजी यहाँ पे जब हम देन लगाएंगे तो ये बना देंगे अपने भाई से यानी हिज ब्रदर। हिज ब्रदर मतलब अपने भाई से। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री एक्सीलेंटली आप बना सकते हो। कभी कभी इसमें टेंस भी आ जाता है, तो टेंस आप सही बनाओ, टेंस आपको आना चाहिए। अगर टेंस नहीं आता है तो फिर इंग्लिश में यू विल नेवर बी एबल टू नो एनीथिंग इन इंग्लिश। तो मैंने एक ज़्यादा रुचिकर किताब पढ़ा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। किसने पढ़ा है? मैंने यानी आई। इसके साथ हमने क्या करना है? हैव लिख देना है। अब पढ़ा है, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसका थर्ड फॉर्म रीड ही हो जाएगा। अब ये बचा एक ज़्यादा रुचिकर किताब। तो इसमें किसी से तुलना नहीं हुई, सिर्फ इतना लिखा है एक ज़्यादा रुचिकर किताब। तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे ए ज़्यादा रुचिकर की अंग्रेजी मोर। मोर लगाएंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग, रुचिकर की अंग्रेजी इंटरेस्टिंग होती है और ING से मिलकर बना है तो उसमें मोर ER लग नहीं सकता। इंटरेस्टिंगर नहीं लिख सकते हो तुम, तो मोर इंटरेस्टिंग लिख सकते हो, मोर इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे हमने लिख दिया बुक। तो इस तरह से बनेगा, आई हैव रीड ए मोर इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। एडवर्ब भी आ सकता है। तो गाइस एडवर्ब अभी तक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं पढ़ाया है, क्रम अनुसार मैं पढ़ाऊंगा, एक वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो अगर किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ दिया जाए तो एडवर्ब हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से। केयरफुल मतलब लापरवाह, केयरफुली मतलब लापरवाही से। तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। तो अगर ऐसा आएगा तो उसमें ly जोड़ देना। जैसे वह मुझसे ज़्यादा लापरवाही से काम करता है, ये प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट बनाइए। कौन काम करता है? वह, ही। अब काम करता है कि अंग्रेजी होता है वर्क, उसमें जोड़ देंगे s, ही वर्क्स। अब क्या बचा? ज़्यादा लापरवाही से। तो हमने से की अंग्रेजी सबसे पहले ही वर्क्स, ज़्यादा लापरवाही पहले हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लापरवाही से आया है इसमें, तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, और इसमें हम जोड़ देंगे ly। ही वर्क्स केयरलेसली। लेकिन थोड़ा सा गाइस इसमें गलत हो गया समझाने के चक्कर में। एक्चुअली केयरलेसली में ly सब जुड़ा हुआ है और लेस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको पहले मोर का यूज करना होगा, मोर केयरलेसली। तो ही वर्क्स मोर केयरलेसली। अब मुझसे यानी से की अंग्रेजी यहाँ पे देन लिख देंगे, देन। और गाइज मुझ की अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ही, सी, इट, आई, यू, वी दे लिखा जाता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो ही वर्क्स मोर केयरलेसली देन आई। गाइज इसमें मैंने बहुत लिमिटेड सेंटेंसेस को बताया है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा जटिल रूप में, कॉम्प्लिकेटेड रूप में भी आ सकती हैं। क्रम अनुसार अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छी अंग्रेजी आप
जान जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद।